हेलो एवरीबॉडी। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने मंगलवार को अपकमिंग प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए द्रौपदी मुर्मू को अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है। अगर ये इलेक्टेड हो जाती है तो ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। ये ओडिशा के ऊपरपेड़ा गांव के एक संथाल आदिवासी परिवार से हैं, जहां हमेशा से इन्होंने गरीबी में संघर्ष किया और कई चैलेंजेस रहे हैं इनके बचपन में। लेकिन सभी परेशानियों को पार करते हुए इन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज से आर्ट्स में बैचलर डिग्री प्राप्त करी और ओडिशा सरकार में इरिगेशन एंड पावर सप्लाई डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम किया। वैसे पर्सनल लाइफ में इन्होंने बहुत ट्रेजेडी देखी है। इन्होंने अपने हस्बैंड श्यामचरण मुर्मू और 2 बेटों को खो दिया था और फिर 1997 में इनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है ओडिशा के रायपुर से पार्षद बनने के बाद। वैसे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री जैसी मिनिस्ट्रीज हैंडल करी है ओडिशा गवर्नमेंट में। ये पहली ओडिशा महिला और आदिवासी नेता थी जिन्हें किसी भारतीय राज्य का राज्यपाल नामित किया गया और अपने कार्यकाल में इन्होंने पूरे समय के लिए सेवा दी। इंडियन प्रेसिडेंट हेड होता है स्टेट्स का और इसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट पर महाभियोग शुरू करने की एकमात्र शर्त है संविधान का उल्लंघन करना। हर एक एग्जीक्यूटिव एक्शन जो इंडियन गवर्नमेंट लेती है प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिए जाते हैं और प्रेसिडेंट ही है जो कई की पोस्ट अपॉइंट करते हैं, जैसे कि सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट गवर्नर और कई सिमिलर सिग्निफिकेंट पोस्ट। लेकिन अपनी सारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल पावर्स के बावजूद इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का अधिकार नहीं है। यहाँ आर्टिकल 53 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट सारे काम काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की एडवाइस के अंडर ही कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को किसी भी एडवाइस को रिकंसीडर करने के लिए कह सकता है और रिकंसीडर करने के बाद अगर वापस भेजी जाती है तो एक तरह से प्रेसिडेंट पर बाउंडेशन होती है इस पर कार्रवाई करने के लिए। इनकी उम्मीदवारी से आदिवासियों, दलितों और महिलाओं के बीच पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले मैसेज को बढ़ाने की उम्मीद है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट रखता है प्रेसिडेंट के लिए, इसीलिए ये ज्यादातर सिटीजन्स को पोस्ट के लिए एलिजिबल बनाता है। वैसे ये जो जनजाति है संथाल, ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो अगर राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से होंगी जिन्होंने ब्रिटिश राज के क्रूल फेसेस को देखा है तो ये एक तरह से ऐतिहासिक न्याय होगी, न केवल संथालों के लिए बल्कि पूरे भारत के आदिवासी और दलितों के लिए। और एक ट्वीट में पीएम मोदी ने भी विश्वास जताया कि ये हमारे देश की महान राष्ट्रपति होंगी यदि द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड हो जाती है, जो कि निर्वाचन मंडल में बीजेपी के मेजोरिटी को देखते हुए लगता है, तो ये भारत की पहली जनजातीय राष्ट्रपति बन जाएंगी, पहली राष्ट्रपति जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। वे वीवी गिरी के बाद ओडिशा की दूसरी राष्ट्रपति और प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।